नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। फुल स्पीड में कोरोना, कैसे लगेगा ब्रेक? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जिस रफ्तार से दुश्मन कोरोना और उसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लोगों पर अटैक कर रहा है, उस हिसाब से तमाम दावे फीके पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके मद्देनजर अब हरियाणा सरकार ने और ज्यादा सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया तो है। इसके साथ ही आज से कोरोना को हराने और बच्चों को बचाने के लिए वैक्सीनेशन का महाअभियान भी शुरू हो गया है। ग्राउंड जीरो पर सरकारी तैयारियों के दावों की पड़ताल भी करेंगे। पहले आप रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना और ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार के बीच राहत भरी खबर है। आज से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का मिशन शुरू हो गया है। पहले दिन करीब 8 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर, अलग लाइन और अलग वैक्सीनेशन टीम उपलब्ध कराने की सलाह दी है। इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाई जा रही है। कोविन ऐप पर कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन के लिए पेरेंट्स या बच्चे पहले कोविन ऐप पर मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करें। यहां अब एक रजिस्ट्रेशन पेज दिखाई देगा, जहां बच्चे का फोटो, आईडी टाइप और अपना पूरा नाम दर्ज कराना होगा। इसके बाद आप स्लॉट बुक कर पाएंगे। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो कोविन पर रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल के 10वीं का आईडी कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर अपने बच्चे को कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने से पहले आपको आइडेंटिटी प्रूफ और सीक्रेट कोड की जानकारी देनी होगी, जो रजिस्ट्रेशन करने पर मिलती है। इसके अलावा मोबाइल फोन से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इस आयु वर्ग के लाभार्थी खुद भी ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बच्चों को कौन सी वैक्सीन लगेगी? अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल है कि बच्चों को कौन सी वैक्सीन लगेगी, तो हम आपको बता दें, भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कुछ शर्तों के साथ 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही साफ कर दिया कि 15 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन दी जाएगी। तो कोरोना फुल स्पीड में है, लेकिन ब्रेक कैसे लगेगा, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच इस आफत काल में, संकट काल में एक अच्छी खबर सामने आई है, एक राहत देने वाली खबर सामने आई है कि बच्चों का वैक्सीनेशन और उम्र है 15 से लेकर 18 साल के बीच में, और बच्चों का वैक्सीनेशन अब पूरे देश भर में शुरू हो चुका है। बाकायदा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी इस बात को लेकर जानकारी दे चुके हैं, राज्यों को निर्देश भी दे चुके हैं। फिलहाल आपको बता दें, गुरुग्राम से हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर और इसके साथ साथ जो किशोरों का, बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, लगातार कवर कर रहे हैं। सुशील, फिलहाल क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल यश, आपको बता दें कि हम गुरुग्राम के सेक्टर 45 है, ये डीएवी स्कूल है और यहाँ से वैक्सीनेशन की शुरुआत गुरुग्राम में की गई है। जो 15 से 18 इयर्स के जो बच्चे हैं, उनकी शुरुआत आज से गुरुग्राम में हो रही है और आज 7,700 बच्चों ने स्लॉट अपने बुक किए हैं। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर यश गर्ग और गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने दोनों ने यहाँ से शुरुआत की है और मैं खड़ा हूँ, ये वेटिंग एरिया है, देख लीजिए, गुरुग्राम के डीएवी सेक्टर 49 का और यहाँ से शुरुआत हुई है। जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और इनका वैक्सीनेशन होना है। इन्हें बाकायदा टोकन दिया गया है और टोकन नंबर के तहत इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे और इनकी बारी आने पर ये लगाएंगे। साथ ही गुरुग्राम में जितने भी पीएचसी और यूपीएचसी सेंटर्स हैं, सीएचसी सेंटर्स हैं, वहां इसकी व्यवस्था की गई है, खासकर स्कूल्स की व्यवस्था की गई है और जहां पर वैक्सीनेशन आज लगाया जा रहा है। सर, ये जो बच्चे आज आए हैं, क्या आप लोगों ने स्लॉट बुक करके आए हैं या वैसे आए हैं? इन्फॉर्मेशन तो दे दी गई थी दैट वी हैव टू कम हियर
एंड जो रजिस्टर करना चाह रहे थे दे हैव रजिस्टर्ड ऑल्सो थ्रू कोविन. फॉर एग्जाम्पल माई चाइल्ड है रजिस्टर्ड एट कोविन, देन ही विजिटेड हियर. जी बिल्कुल, आपने देखा कि रजिस्ट्रेशन कराकर कोविन जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन कराकर आए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ इस संख्या में लोग हैं. आइए आपको दिखाते हैं कि जहाँ वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है और वहाँ पे वैक्सीनेशन किया जा रहा है. जैसा कि गुरुग्राम के जो डीसी हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने साफ कर दिया कि गुरुग्राम में करीब वैसे तो कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो माना जा रहा है कि 1.5 लाख का आंकड़ा है. 1.5 लाख जो युवा हैं जो 15 से 18 साल के हैं उनका वैक्सीनेशन होना है. और मैं आपको ले चल रहा हूं जहां वैक्सीनेशन किया जा रहा है, क्योंकि मैंने दिखाया कि किस तरह से ये वेटिंग एरिया है और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सभी बच्चों को बैठाया गया है और बैठाने के बाद आगे जो वैक्सीनेशन का कार्य है वहां किया जा रहा है. 7,700 स्लॉट्स यहां बुक कराए गए हैं गुरुग्राम में और आज माना जा रहा है कि 7,700 बच्चे आज जिनको वैक्सीनेट किया जाएगा, वैक्सीनेशन लगाया जाएगा. हाँ, साथ ही आपको बता दें कि चूंकि काफी भय का माहौल था, काफी बच्चे आगे नहीं आ पा रहे थे और उसको लेकर जिनको वैक्सीन लगाया जा रहा है उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है. और ऑब्जर्वेशन के तहत सामने आप देखेंगे ये वैक्सीनेशन रूम है बॉयज का और इसके बाद आगे ऑब्जर्वेशन है, यानी जिनको वैक्सीन लग रहा है उनको ऑब्जर्वेशन में भी रखा जा रहा है. अंदर की तरफ देखें कि जो शुरुआत आज हुई है यहीं से पूरे गुरुग्राम में आज यहां से शुरुआत की गई है. इसके बाद वजीराबाद का स्कूल है, वहां प्रशासनिक अधिकारी पहुंचेंगे और वहां जाकर वैक्सीनेशन अभियान शुरू करेंगे. करीब पूरे गुरुग्राम में आज 7,700 बच्चे हैं जिन्हें रजिस्टर्ड किया गया है और वो यहां पहुंचे हैं और उनका वैक्सीनेशन यहां किया जा रहा है. पूरी टीम बाकायदा मौजूद है और कोवैक्सीन लगाया जा रहा है. देखिए आपके आंखों के सामने यहाँ पे किस तरह से एक जो 15 से 18 साल के हैं इनको वैक्सीनेशन यहाँ किया जा रहा है और लगाया जा रहा है. तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत की गई है उसमें यहाँ सेक्टर 49 है डीएवी स्कूल और यहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया है. जी सुशील, अगर बात करें चूंकि एक तरफ भय का माहौल, डर का माहौल इसलिए भी है चूंकि ओमिक्रॉन के मामले और कोरोना के मामले सबसे ज्यादा गुरुग्राम में ही सामने आ रहे हैं और पिछले 24 घंटों की बात करें तो गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों में 358 के करीब कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में एक तरफ भय है, एक तरफ संकट है, तो वहीं दूसरी बिल्कुल यश आपको बता दें कि 358 ऐसे मामले, बिल्कुल देखिए यश 358 मामले कल कोरोना के रिपोर्ट किए गए थे, नए केसेस आए थे और उसके साथ ही मई में 2020 मई में सबसे ज्यादा केसेस थे और उसके बाद दिसंबर में बढ़ने शुरू हुए हैं. लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और यही वजह था कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर एक मिनी लॉकडाउन भी लगाया है, यानी 5 बजे के बाद जितने भी बाजार और मॉल्स हैं, शॉप्स हैं, यानी भीड़ भाड़ का जो इलाका है उन सबको बंद करने का ऐलान किया गया है. साथ ही इस वैक्सीनेशन, चूंकि अमूमन 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे थे वो घर से बाहर निकलते हैं, भीड़ भाड़ का हिस्सा होते हैं, मार्केट जाते हैं और वैसे उनमें खतरा ज्यादा नजर आ रहा था. तो यह सरकार ने जब शुरुआत की तो गुरुग्राम प्रशासन के पास सबसे ज्यादा चुनौती इस बात को लेकर है, स्वास्थ्य विभाग के पास इसलिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जो बच्चे हैं अगर ये वहां जाते हैं तो जल्द ही संक्रमित होंगे, तो इसलिए इनको वैक्सीनेट करना बहुत आवश्यक था और जिसकी शुरुआत यहां हुई है. करीब 1.5 लाख के आसपास गुरुग्राम में ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लगानी है. साथ ही आपको यश एक चीज और दिखाऊंगा कि जिन बच्चों को लगा है वैक्सीन उनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जा रहा है. यह भी माना जा रहा था कि कई बच्चों से मेरी जब कल बात हुई तो वो डर रहे थे और उनका एक मानना था कि पहले हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या वैक्सीन लगाने से कोई खतरा तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि कई ऐसे केसेज आए थे कि लोगों को फीवर हो जाता है और अमूमन बच्चों में इस तरह का डर था और डर रहता है. तो हम ये ऑब्जर्वेशन रूम भी बनाया गया है. मैडम थोड़ा सा यहाँ दिखाऊंगा कि देखिए ऑब्जर्वेशन, यानी जिनको वैक्सीन लगेगा उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन रूम में आते हैं, इनको यहाँ ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जा रहा है और इनको देखा जा रहा है कि इनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है. ये जितने बच्चे, आपको वैक्सीन लग गई है, कैसा फील कर रहे हो? ठीक है. अभी तो क्या नाम है आपका? मदन. मदन, डर था पहले से? नहीं. वैक्सीन से अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं, अभी कोई नहीं. ये बिल्कुल आप देख लें, आप सबको वैक्सीन लगी है. ये ऑब्जर्वेशन रूम है और जिनको वैक्सीन लग रही है वे लोग यहाँ आ रहे हैं और इनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो. एक दो लोगों से और आपको बात कराते हैं. यश, देखिए सर, आपको वैक्सीन लगी है? हाँ. एक बार नाम बता दीजिए अपना. मेरा नाम आयुष है जी. आप कैसे रजिस्ट्रेशन कोविन पे कराए थे या ऐसे आए? रजिस्ट्रेशन करवाया है जी. कहीं ना कहीं ये डर था, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात किया तो अमूमन डर था कि पता नहीं वैक्सीन कुछ लोगों को लग जाए उसके बाद हम लोग लगाएंगे. हाँ, नहीं, डर तो नहीं हो रहा है. डर नहीं था ऐसा कोई? नहीं, डर नहीं हुआ, सही है. बिल्कुल. और भी लोग हैं. ये पहला वैक्सीन सर लगी है, आपको इनको दिखाते हैं.
फर्स्ट वैक्सीन आपको लगी है, कितना देर हो गया और क्या कुछ फील कर रहे हैं? अराउंड हाफ एन आवर हो गया है पहली वैक्सीन लगे हुए मुझे। आई एम फीलिंग गुड, ग्रेट, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह के साइड इफेक्ट्स अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुए। मुझे एक पैरासीटामोल भी दी है बट अभी उसकी कोई यूज मेरे को लग नहीं रहा कि मैं यूज करूंगा। कितना ये आवश्यक था, क्योंकि 15 से 18 साल का एज ग्रुप जो होता है, अमूमन आप लोग घर से बाहर निकलते हैं, भीड़ भाड़ में जाते हैं, और यह वैक्सीन आप लोगों को नहीं लगी थी तो डर का माहौल था। अब क्या इससे क्या फीलिंग होगी और क्या लोगों के लिए, जो बच्चे डर रहे हैं, जो वैक्सीन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो सबका ही मानना होगा कि 15 से 18 का जो एज ग्रुप है ये आपकी डेवलपमेंट स्टेज है। आप इससे जब बड़े होंगे, यहाँ पर आपकी पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब आप बाहर जाते हैं लोगों से मिलते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट साइड हो जाती है लाइफ की। तो मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन से अब जब हम अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल पे वापस जाएंगे तो जब आप बच्चों के स्कूल खोलेंगे तो बच्चों को भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमारा क्रूशियल एज है 9th क्लास से 12वीं क्लास तक जो बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई भी इफेक्ट हो रही थी, उस पर भी काफी कम असर पड़ेगा अब। एंड वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट थी क्योंकि कोविड को हराना जरूरी है। जो डर रहे थे कि नहीं, कई बच्चे ऐसे हैं जो डर रहे थे कि नहीं वैक्सीन पहले कुछ लोगों को लग जाए, उसके बाद हमारी बारी आएगी, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन बहुत टाइम से डेवलप हो रही थी, पहले हमारे पेरेंट्स को भी लगी है, बहुत अच्छी सक्सेसफुल वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। एंड अब 15 to 18 में भी काफी डेवलपमेंट, रिसर्च और ट्रायल्स के बाद ही वैक्सीन आई है। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बच्चों के मुझे भीतर वैक्सीन एक लगी, अलग किसी तरह तरह के का साइड उत्साह इफेक्ट्स नहीं सुशील है। देखने को मिल कंपनी रहा है, से और बात कर कहीं ना पा रहे कहीं एक बड़ा सकारात्मक संदेश देने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है कि वैक्सीनेशन करवाना इस आफत काल में कितना जरूरी है। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया, एक बेहद अहम जानकारी और एक बेहद जरूरी ग्राउंड रिपोर्ट भेजने के लिए। आपको फिलहाल बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि कालीरमन भी जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, फिलहाल प्रदेश सरकार ने 15 से 18 साल के किशोरों के लिए, बच्चों के लिए प्रदेश में क्या इंतजाम किए हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से 15 से 18 साल के हैं, करीब 15,50,000, लगभग 15.5 लाख जो है ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 से 18 वर्ष के बीच में है। तो उन तमाम जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन की जो डोजेज हैं वो सुनिश्चित कर दी गई। आज से जो है वो जो डोजेज हैं वो लगनी शुरू हो चुकी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रदेश के 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं एक जोश देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से जो कोविड का जो तीसरा वेव आने की जो घटना है या फिर जो नया वेरिएंट आ रहा है, तो इसके पहले ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम जो बच्चे हैं 15 से 18 वर्ष के, वो अपने आप को आगे बढ़ाते हुए जो है कोविड की डोजेज हैं वो लेने में लगे हैं। ऐसे में कोवैक्सीन जो है वो हरियाणा सरकार या फिर केंद्र सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको कोवैक्सीन लगेगी। और हरियाणा के जो गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विजयन की तरफ से कह दिया गया था कि कोवैक्सीन की डोजेज जो है वो हमारे पास थोड़ी सी कम है। हालांकि जो है शुरुआत वो कर दी गई, 10 लाख डोज और मंगाने की केंद्र से उन्होंने रिक्वेस्ट की है। और ऐसे में जिस प्रकार से ये पूरा जो वैक्सीनेशन जो चला हुआ है 15 से 18 साल के तमाम जो बच्चे हैं कोविन पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको अपना जो लोकेशन है, कहाँ वो जो है जो वैक्सीन लेना चाहते हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद उनकी वैक्सीन हो जाएगी और वैक्सीन के बाद उनको मॉनिटर करने के लिए भी एक रूम अलॉट कर रखा है कि इस रूम में अगर किसी प्रकार की कोई रिएक्शन, कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट अगर नजर आता है तो वो मॉनिटर रूम में आधे से पौने घंटे वहां मॉनिटर जो है डॉक्टर उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। उसके बाद वो अपने घर जा सकते हैं। इस तमाम जो चीजें हैं वो हरियाणा सरकार ने प्राथमिक तौर पर शुरुआत कर दी है। 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको आज डोजेज लगनी शुरू हो चुकी है। जी चलिए रवि, आपके पास लौटेंगे, चूंकि हमारे साथ राजेंद्र दहिया भी जुड़ गए हैं। राजेंद्र दहिया, फिलहाल जहां पर आप मौजूद है वहां से क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट क्या मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हम यहाँ फरीदाबाद का जो सबसे बड़ा अस्पताल है बादशाह खान, वहां हम पहुंचे। आप देख सकते हैं लाइन यहाँ पर लगी हुई है और काफी सारी ऐसे बच्चे भी हैं जो 18 साल से कम है, वो भी यहाँ पहुंचे हैं और उन लोगों की भी काफी तादाद है जो दूसरी डोज लगवाने के लिए पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है अब इस बात को लेकर जनता में भी जागरूकता आ गई है और करीब 1.25 लाख जो बच्चे हैं 15 से 18 वर्ष के, उनको आज यहाँ पर डोज लगनी शुरू हो गई है। और जो डाटा सामने आया है 1.25 लाख बच्चों को पहले जो स्कूलों में कॉलेजों में जाकर लगती, लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना के नियम नए लागू कर दिए गए तो उनकी छुट्टी हो गई, तो अब अस्पतालों में वो यहाँ पर अपनी वैक्सीन आकर
जान लेते हैं। काफी सारे बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं। कितनी उम्र है बच्चे आपकी? 18 साल। 18 साल का। किस लिए पहुंचे आप? वैक्सीन लगवाने के लिए आए हो। तो ये बच्चे हैं जो वैक्सीन लगवाने के लिए आए। आपका क्या नाम है? समीर। और बच्चों के लिए क्या कहोगे? और बच्चों के लिए सर मैं क्या कह सकता हूँ, और भी वैक्सीन लगवाने आए हुए हैं हमारे। लगवाना जरूरी है सर। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन लगवाना जरूरी है और तमाम जो बच्चे हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। 15 से 18 वर्ष के हैं। कहीं ना कहीं भारी भीड़ जो वैक्सीनेशन सेंटर है उन पर उमड़ रही है और तमाम शहर के जो लोग हैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी राजेंद्र, अगर बात करें, चूंकि कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना सबसे जरूरी है, लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ नहीं किया जा रहा है, सामाजिक दूरी को सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। वहां पर जो मौजूद डॉक्टर्स हैं, जो अधिकारी हैं, क्या इस बात को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर यहाँ लाइन की बात करें तो यहाँ कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई देता है और यहाँ पर जो है हालांकि जो गार्ड है वो खड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं, हालांकि ये कह रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सरकारी अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल है फरीदाबाद जिले का, जब यहाँ पर ही इस तरीके का वाक्य देखने को मिल रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी जगह भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। यहाँ पर जब कार्ड बनवाने के लिए आते हैं वहां इतना बुरा हाल है, एक दूसरे के ऊपर जो है टच होते हैं आदमी और लगातार भीड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। कहीं ना कहीं जो डीके अस्पताल है वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की। चलिए राजेंद्र, आपके पास लौटेंगे, चूंकि हमारे साथ कैथल से विपिन भी जुड़ गए हैं। विपिन, फिलहाल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट क्या मिल पा रही है और कोरोना को लेकर स्थिति क्या है? एक तरफ राहत भरी खबर है तो वहीं कोरोना को लेकर जो स्थिति है वो गंभीर होती जा रही, मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जी, कैथल में कोरोना के मामले तो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटरों पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे वैक्सीनेशन चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार ने 15 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीके लगाना कंपल्सरी आज से अनिवार्य कर दिया था, परंतु वैक्सीनेशन सेंटर जो जगह जगह बनाए गए हैं उनके पास इस तरह के कोई दिशा निर्देश नहीं है। केवल सिर्फ सरकारी अस्पताल के अंदर ही 15 से 18 साल के बच्चों को टीकाकरण हो रहा है, जिससे लोगों को कैथल में बहुत परेशानी हो रही है। जब हमने सेंटरों पे इन लोगों से बात की, इन लोगों का कहना है कि हमारे पास इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है कि हम 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगाएं, इसके लिए सरकारी अस्पताल में ही जाना पड़ेगा। इसकी वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। चलिए विपिन, आपके पास लौटेंगे। रवि कालिरमन, फिलहाल प्रदेश सरकार ने जो इंतजाम कर रखे हैं, ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन टीकाकरण केंद्रों पर नहीं किया जा रहा है। हालांकि जो संवाददाता सुशील ने रिपोर्ट दिखाई वहां पर कहीं ना कहीं कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कई ऐसे केंद्र हैं जहां पर कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया जा रहा। और इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, फिलहाल कोरोना को लेकर स्थिति प्रदेश भर में भयावह हो चली है। आज से 15 दिन पहले की बात करें तो मामले 11 से लेकर 20 तक सामने आ रहे थे, लेकिन आज 550 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल जो है कोरोना अपना विकराल रूप है वो धारण करता हुआ जा रहा है और देखने में लगातार मिल रहा है कि जिस प्रकार से कोविड का नया वेरिएंट है वो भी कहीं ना कहीं प्रदेश में पैर पसार रहा है। तो इसी के चलते हरियाणा सरकार सख्त कदम उठा रही है। जिस प्रकार से 5 जिलों में जो है मॉल्स और दुकानें खुलने का समय है वो 5 बजे तक का कर दिया, फिर थिएटर्स है वो बंद कर दिए। तो तमाम इस प्रकार की जो चीजें हैं, स्विमिंग पूल, स्टेडियम्स हैं, जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको छोड़ के तमाम लोगों के लिए बंद कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये बड़े स्टेप जो है हरियाणा सरकार उठा रही है। इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूंगा जिस प्रकार से सख्ती के लिए निर्देश दिए हैं। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक बैठक थी, बैठक में तमाम जिला उपायुक्त जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, तो उनको साफ कर दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो एसओपीज है, ज्यादा से ज्यादा जो कोविड के जो नियम है उनकी पालना कराना सुनिश्चित की जाए और इसके अलावा बाहर से आने वाले, विदेश से आने वाले जो लोग हैं उन पर नजर रखी जाए और तमाम इस प्रकार के एहतियात तौर पर जिस प्रकार समीक्षा बैठक होती है और समीक्षा बैठक में साफ कर दिया गया है कि ऑक्सीजन प्लांट की आपके पास जो है क्या स्थिति है, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, सिलेंडर्स की क्या स्थिति है, आईसीयू बेड की क्या स्थिति है। तो तमाम चीजें सुनिश्चित कराने के लिए आदेश जारी कर दिए। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार इस मसले पर काफी जो है गंभीर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ इस प्रकार से जो कोविड प्रोटोकॉल्स है वो आम लोगों को भी समझना होगा कि तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उनका जो है उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हम जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज के
परे हो जाते हैं कि मास्क नहीं लगाना है, सैनिटाइजेशन नहीं करना है, भीड़ भाड़ वाली क्षेत्रों में ज्यादा जाना, तो ये कहीं ना कहीं दावत देता है सीधा कोरोना को। और ऐसे में कहीं ना कहीं हमें जो जितने भी आम लोग हैं, हमारे चैनल के तरफ से भी हम अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है कोविड जो प्रोटोकॉल्स है, एसओपी जो सरकार ने जारी कर रखे, चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे हरियाणा सरकार की, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है। जब ऐसी स्थिति आती है, जब भयावह दूसरी जो वेव जो हमने देखी थी, कहीं ना कहीं उससे सीख लेते हुए हमें तीसरी वेव के आने से पहले रोकने के लिए ये तमाम जो प्रयास हैं वो करने चाहिए। जी चलिए विपिन की ओर रुख करेंगे। रवि आपके पास लौटेंगे। विपिन, फिलहाल जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर आसपास कितने टीका केंद्र बनाए गए हैं और वहां पर लक्ष्य फिलहाल क्या रखा गया है 15 से लेकर 18 साल तक के किशोरों के लिए, बच्चों के लिए? जी, कैथल में अगर 15 से 18 साल तक के टीकाकरण के बच्चों की बात करें तो प्रशासन की तरफ से कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है। हम इस सेंटर पे आए तो इन लोगों का कहना है कि 15 से 18 साल तक के बच्चों के टीके लगाने के हमें आदेश नहीं मिले हैं, इसलिए केवल और केवल सरकारी अस्पताल में ही जाकर टीकाकरण करवाना होगा। अब सरकारी अस्पताल शहर से पूरे बाहर पड़ता है, शहर से लोगों का काफी दूर पड़ता है, ऑटो रिक्शा वगैरह का किराया खर्च करके तभी जा सकते हैं। टीकाकरण केंद्रों में इसकी कोई सुविधा नहीं है कि 15 से 18 साल तक के बच्चों को टीका लगाया जाए। चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए ग्राउंड जीरो से। फिलहाल आपको बता दें करनाल से हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा भी जुड़ गए हैं। लक्ष्य वर्मा, जिला प्रशासन की क्या रणनीति है 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए, किशोरों के लिए टीकाकरण केंद्रों पर क्या व्यवस्था फिलहाल दिखाई दे रही है और फिलहाल शुरुआती तौर पर लक्ष्य क्या रखा गया है? यश, अगर बात की जाए करनाल के अंदर 73 जो है केंद्र बनाए गए हैं जहां पर 15 से 18 साल के बच्चों को, युवक हो, युवती हो, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। अभी कुछ ही देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, एक जो करनाल का एक केंद्र था वहां पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। उसके बाद इस समय हम मौजूद हैं करनाल के जिला सचिवालय के अंदर, जहां पर कुछ ही देर पहले करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव पहुंचे थे, करनाल की एएसपी पुष्पा खत्री पहुंची थी, जहां पर उनका वैक्सीनेशन चेक किया गया था, उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो चेक किया गया था। और अब देख सकते हैं तमाम पुलिस के कर्मचारी हैं, उनका वैक्सीनेशन चेक किया जा रहा है और उसके बाद उनको कर्मचारियों को अंदर एंट्री दी जा रही है। अगर किसी व्यक्ति का वैक्सीनेशन नहीं होगा, उसका सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो उसको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। ऐसी स्थिति करनाल के जिला सचिवालय की समय आपको लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। महिलाएं हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति है, चाहे कर्मचारी कोई भी हो, अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाएगा तब उसके पूर्णतः एंट्री होगी, नहीं तो पूर्ण रूप से उसकी एंट्री बैन है। नहीं, देख सकते हैं तस्वीरें समय हर एक व्यक्ति का, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो अधिकारी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो जिसने एंट्री लेनी है जिला सचिवालय के अंदर, उसको अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तब जाके अंदर उसको एंट्री मिलेगी। अभी कुछ देर पहले आपको तस्वीरें भी आपको दिखाई, जहां पर करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने भी अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाया। एएसपी थी पुष्पा जी, उन्होंने भी अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाया, तब जाके उनकी एंट्री होती है। और अब देख सकते हैं हर एक आम नागरिक की पूर्ण रूप से चेकिंग की जा रही है, अगर जिसका नहीं है। जी लक्ष्य, अगर बात करें फिलहाल क्या जिला प्रशासन की तरफ से इस संबंध में कोई आंकड़ा जारी किया गया है, कोई डाटा जारी किया गया है कि जिले में कितने लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन करवा लिया है और कितने लोगों ने नहीं करवाया? बिल्कुल यश, अगर बात कीजिए 18 से जो प्लस उम्र के व्यक्ति हैं, उनका आंकड़ा 80% के करीब जो आंकड़ा प्लस पहुंच चुका है, जिन्होंने वैक्सीनेशन अभी तक करवा ली है। और अभी क्योंकि धीरे धीरे जिन लोगों को अब आज से क्योंकि सख्ताई देखने को मिल रही है, उसके बाद अब जो लोग हैं काफी संख्या के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर पहुंचते हुए नजर भी आ रहे हैं। देख सकते हैं अब हर एक व्यक्ति है, उनका भी सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है और हाथ में मास्क है, तब या तो मास्क नहीं होगा तो उसकी एंट्री बैन होगी। एक बार जो अधिकारी खड़े हैं, कर्मचारी खड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सर, क्या कुछ स्थिति है, किन लोगों की एंट्री है, किन लोगों की एंट्री पूर्णतः बैन कर दी गई है? वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, इधर वो मोबाइल पे हो या हार्ड कॉपी हो, तो उनके लिए एंट्री जारी है। तो अभी तक कौन कौन से अधिकारी थे जो पहुंचे हैं, जिन्होंने अपना वैक्सीन सेंटर जो अपना डीसी साहब हैं, एसपी साहब हैं, एडी साहब हैं, सभी अधिकारी मीटिंग चल रही है,
सभी ने अपना सर्टिफिकेट हमें दिखाया। हर एक व्यक्ति यानी चाहे अधिकारी, कर्मचारी, चाहे आम नागरिक, हर एक व्यक्ति को अपना सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है, तब जाके उनकी एंट्री हो सकती है। जी यश। चले लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। तो फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हुई है वो एक तरफ गंभीर इसलिए कही जा रही है चूंकि आज से अगर 15 दिन पहले की अगर आप स्थिति देखेंगे तो वो भयावह इसलिए नहीं थी चूंकि कोरोना के मामले महज 11 से लेकर 20 तक सामने आ रहे थे। लेकिन अगर आज की स्थिति अगर आप देखेंगे, वर्तमान स्थिति अगर आप देखेंगे, तो इसमें जमीन आसमान का अंतर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 15 दिन पहले 11 से 20 मामले थे और आज 550 से भी ज्यादा मामले पूरे प्रदेश भर में सामने आ रहे हैं। लेकिन इस संकट काल में, इस आफत काल में सबसे राहत भरी खबर यही है कि 15 से लेकर 18 साल तक के किशोरों का, बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।